सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा 16 नंबर का जो लेसन है जिसका नाम है सेवाभावी बालक। क्या है हमारे लेसन का नाम? सेवाभावी बालक। तो सभी बच्चे क्या करें, अपनी अपनी जो हिंदी की किताबें हैं वो निकाल कर ऊपर रखें और ये पेज नंबर 74 ओपन करके खुद के सामने रखिए और मेरे साथ इस लेसन के आशय को समझिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करती हूँ। मैं ये लेसन, ये पैराग्राफ पहले पढ़ूँगी और बाद में उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगी। ठीक है, चलिए। विनय 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वह पैदल ही जाता आता है। एक दिन उसे घर से चलने में देरी हो गई। माँ ने उसके हाथ में पैसे रखते हुए कहा, बेटा आज विद्यालय बस से चले जाना, पैदल जाओगे तो वहाँ पहुँचने में देरी होगी। अच्छा माँ, कहकर विनय ने पैसे जेब में रख लिए। घर से चलकर वह बस स्टॉप पर आकर रुक गया और बस की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा करना यानी राह तकना। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, एक 8वीं कक्षा का जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, अपने स्कूल के लिए क्या करता है, पैदल ही जाता है। ज़्यादातर वो पैदल ही जाता आता है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उसे घर से निकलने के लिए ही देरी हो गई। तो इस पर उसकी माँ ने कहा कि बेटा आज तुम पैदल स्कूल में मत जाओ, तुम कैसे जाओ, वहाँ पर अब बस से चले जाना। तो इसके लिए माँ ने उसे पैसे दिए। उसने अपनी जेब में वो पैसे रखे विनय ने, और वो बस स्टॉप पर चल कर गया और वहाँ पर रुक गया और जो बस की प्रतीक्षा करने लगा यानी राह तकने लगा। ओके, उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। थोड़ी ही देर में बस आ गई। बस खचाखच भरी हुई थी। विनय जैसे तैसे बस में चढ़ गया। उसने कंडक्टर से टिकट ली और बस के डंडे को पकड़कर खड़ा हो गया। रास्ते में बस रुकी। एक सवारी उतरी। विनय खाली हुई सीट पर बैठ गया। तभी उसने एक स्त्री को देखा जो एक हाथ से छत के डंडे को पकड़े हुए खड़ी थी और दूसरे हाथ से गोद के बच्चे को संभाले हुए थी। विनय ने उसकी कठिनाई और कष्ट को भाप लिया। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, थोड़ी ही देर में बस वहाँ पर आ जाती है। तो बस बहुत ही खचाखच, मतलब वहाँ पर बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे उसमें होते हैं और इसीलिए वो खचाखच भरी हुई होती है। विनय जैसे तैसे बस में चढ़ गया। उसने कंडक्टर से टिकट ली और बस के डंडे को पकड़कर वहाँ ही वो खड़ा हो गया। रास्ते में तो वहाँ पर आगे जाकर थोड़ी दूरी पर बस रुकी। उसमें से एक सवारी उतरी, मतलब एक कोई जो पैसेंजर उसमें चढ़ा था वो उतरा। तो यहाँ पर एक बस की जो सीट है वो खाली हो गई। तभी विनय उस पर जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक स्त्री जो एक हाथ से छत के डंडे को पकड़े खड़ी थी और दूसरे हाथ से गोद के बच्चे को संभाले हुए थी। तो यहाँ पर उसने क्या देखा, एक स्त्री को देखा, एक वुमेन को देखा जिसने एक हाथ से जो छत का डंडा था, बस की छत का जो डंडा था उसको पकड़ा था और एक हाथ से अपने बच्चे को वो संभाल रही थी। विनय ने उसकी कठिनाई और कष्ट को भाप लिया। झट से उस विनय सीट से उठकर उसने कहा, बहन जी कृपया आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। स्त्री ने सीट पर बैठकर राहत की सांस पाली। उसने विनय को धन्यवाद दिया। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है, उसमें एक जो महिला थी उसके साथ अपना एक छोटा बच्चा था और उसने कैसे पकड़ा था बस को, एक हाथ से बस के डंडे को ना गिरे इसीलिए एक हाथ से पकड़ा था और एक हाथ में उसने बच्चे को ले लिया। तो ऐसा यहाँ पर वो बहुत कष्ट के मारे, मतलब वहाँ पर उसे खड़ा भी रहने नहीं, बच्चे को लेकर उसे वहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने उस माता के कष्ट को भाप लिया और क्या किया, उसने अपनी सीट उसे बैठने के लिए दे दी और
वो जो स्त्री है अपने बच्चे के साथ उस सीट पर मतलब विनय की सीट पर बैठ गई। विनय को उसने क्या किया, धन्यवाद दिया, मतलब थैंक यू बोला। ओके। विद्यालय की छुट्टी की घंटी बजी। छात्रों ने अपने बस्ते उठाए, कक्षाओं से बाहर निकले, घरों की ओर जाने लगे। विनय भी घर की ओर चला। रास्ते में चौराहा आया, लाल बत्ती जल रही थी। विनय रुक गया। तभी उसकी दृष्टि एक बुढ़िया पर पड़ी। उसकी कमर झुकी हुई थी, आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। उसके हाथ में एक लाठी और दूसरे हाथ में एक पोटली थी। विनय उसके पास गया। उसने उन्हें प्रणाम करके कहा, दादी माँ, आप मेरे साथ साथ चलना, मैं आपको चौराहा पार करा दूंगा, आप चिंता न करें। ऐसा कहकर विनय ने बुढ़िया की पोटली स्वयं ले ली और उसकी लाठी के दूसरे सिर को हाथ से पकड़ लिया। तो देखिए यहाँ पर ये बच्चा कितना हेल्पफुल है। ये विनय नाम का लड़का है, वो बहुत ही सबकी मदद करता है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। और उसने जब स्कूल से जाते वक्त एक महिला की मदद की, मतलब उसे अपनी सीट देकर उसकी हेल्प की। अभी ये बच्चा स्कूल से आने के बाद रास्ते में वो किसकी मदद करता है वो देखेंगे, ठीक है। विद्यालय की छुट्टी की घंटी बजी, मतलब जो विद्यालय का टाइम हो ख़त्म हो जाता है, विद्यालय छूट जाता है, तभी सभी बच्चों ने क्या किया, अपने अपने बस्ते यानी कि जो अपनी बैग्स होती है, स्कूल बैग्स, वो उठाई और कक्षाओं से वो बाहर निकले और घरों की ओर चलने लगे। विनय भी घर की ओर चला। रास्ते में एक चौराहा यानी जहाँ पर 2 3 4 जो रास्ते एकत्रित मिलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, सिग्नल होता है। तो वहाँ पर विनय रुका। तभी क्या हुआ, उसको एक जो बुढ़िया थी, मतलब एक बूढ़ी औरत वहाँ पर थी, उसकी कमर झुकी हुई थी, उसकी आंखों में चश्मा लगा था, उसके एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में एक पोटली थी। विनय उसके पास गया। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, दादी माँ, आप मेरे साथ साथ चलना, मैं आपको चौराहा पार करा दूंगा। तो मतलब वहाँ पर जब विनय ने देखा कि वहाँ पर एक जो बूढ़ी औरत है, उसकी कमर बहुत ही झुकी हुई थी, उसने चश्मा पहना हुआ था और उसे वहाँ पर जो चौराहा था, मतलब वहाँ सिग्नल का जो पैसेज होता है उसे चौराहा कहा जाता है। तो सिग्नल वहाँ पर था, इसीलिए सभी गाड़ियाँ रुकी हुई थी और विनय ने क्या किया, उस बुढ़िया को वो चौराहा पार कराने के लिए मदद कर दी। तो उसने क्या किया, दादी माँ को ऐसा कहा कि मैं आपको ये चौराहा पार करने में मदद कर दूँ, आप मेरे साथ साथ ही चलना। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है बहुत ही हेल्पफुल है और उसने क्या किया, विनय ने बुढ़िया की पोटली स्वयं ले ली, मतलब जो उसके पास जो बुढ़िया के पास जो सामान था वो उसने खुद ले लिया और लाठी के दूसरे सिरे को उसने अपने हाथ से पकड़कर चौराहा पार करने लगा। ओके। इतने में चौराहे की लाल बत्ती बुझ गई, पीली बत्ती जल गई। विनय चौराहा पार करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही हरी बत्ती जली, वह बुढ़िया को लेकर धीरे धीरे चलने लगा। दोनों ने चौराहा पार कर लिया। बुढ़िया ने विनय के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया, बेटा जीते रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। जो औरों की सेवा करता वह बच्चा अच्छा बच्चा है, जो काम न औरों के आता वह बच्चा कच्चा बच्चा है। तो यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है इस लेसन से, देखिए हमें ज़रूरतमंदों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला जो बच्चा है विनय नाम का, वो बहुत ही मददगार है, बहुत ही सेंसिटिव है दूसरों के प्रति, उसको वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। वैसे पहले तो उसने क्या किया, जो बस में खड़ी बच्चे के साथ खड़ी हुई जो औरत थी, जो महिला थी, उसकी पहले मदद की और बाद में स्कूल से छूटने के बाद उसने यहाँ पर अपनी एक दादी माँ थी, दादी माँ
की मदद की। उसकी कमर झुकी हुई थी, उसके हाथ में लाठी थी, उसने चश्मा पहना हुआ था और ऐसे में वो अकेले चौराहा पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे वो करने के लिए नहीं आ रहा था। तो विनय ने क्या किया, उस दादी माँ को उस दादी माँ की जो पोटली थी उसने खुद के हाथ में रख ली और उसके जो हाथ में लाठी थी उसके दूसरे सिरे को उसने पकड़ लिया और जो यहाँ पर जो हरी बत्ती थी वो जब जली तो उसने चौराहा पार कर लिया। तो यहाँ पर उसने उस बच्चे ने इस तरह से उस बूढ़ी औरत की मदद करनी, जैसे इसने कि वैसे ही आप लोगों को भी सबकी मदद करनी चाहिए। तो इस पर उस जो बूढ़ी औरत थी उसने विनय से कहा, बेटा तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और भगवान तुम्हें हमेशा हमेशा सुखी रखे। उसने ये आशीर्वाद उसे दिया और वो वहाँ से चला गया। तो यहाँ पर बताया गया है जो अच्छी बात है, देखिए जो औरों की सेवा करता है वही बच्चा अच्छा बच्चा होता है। ओके, और हमें इस लेसन से शिक्षा क्या मिलती है, हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अगर आप किसी को जाते आते हुए देखें, किसी को मुसीबत में देखें, तो हमेशा उसकी हमें सहायता करनी चाहिए, ना कि उसे देखकर हंसना चाहिए या उसे कुछ भी बोलना चाहिए, ना किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। तो हमें हमेशा जो ज़रूरतमंद होता है उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए, जैसे इस लेसन में इस बच्चे ने मतलब विनय ने की। ओके, तो ज़रा बताइए इस लेसन के थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पूछती हूँ। तो बताइए विनय कौन सी कक्षा में पढ़ता था? विनय 8वीं कक्षा में पढ़ता था। ओके, उसके बाद विनय विद्यालय में कैसे जाता आता था? विनय विद्यालय में कैसे जाता आता था? तो विनय विद्यालय में पैदल ही जाता आता था। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस लेसन में से ही हमने तैयार किए हैं ये क्वेश्चन। तो विनय की माँ ने विनय को पैसे क्यों दिए? तो क्योंकि उस दिन विनय को घर से निकलने के लिए ही देरी हो गई थी और उसे बस से स्कूल जाने के लिए पैसे दिए थे। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है, जो बस में औरत थी उसकी मदद विनय ने कैसे की? जो बस में जो औरत थी उसकी मदद विनय ने कैसे की? जब सीट खाली हुई तो विनय वहाँ पर बैठा था, उसने ये देखा कि वो महिला अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए है और एक हाथ से क्या किया है, उसने बस के डंडे को पकड़ा है। तो ये उससे देखा न गया, उसने क्या किया, वो खुद खड़ा हो गया और उस औरत को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी सीट उसे दे दी, उस औरत को दे दी। उसके बाद स्कूल से छूटने के बाद क्या होता है, एक बुढ़िया जो चौराहा पार करने के लिए वहाँ पर उसे चौराहा पार करना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी बसेस या बहुत सारी गाड़ियाँ उस चौराहे पर थी। तो विनय ने क्या किया, उस दादी माँ के पास जो सामान था, जो पोटली उसकी थी, उसने खुद हाथ में ले ली और उसको चौराहा पार करने के लिए मदद कर दी। तो इसी तरह बच्चों हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी हमेशा सहायता करनी चाहिए और किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप किसी की सहायता करते हो, इसे ज़्यादातर किसी के सामने बोलना भी नहीं चाहिए। ओके, जो आप सहायता करते हो उसका ढिंढोरा बिल्कुल भी नहीं पीटना चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ओके, तो इस लेसन से आपको यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये जो लेसन है सेवाभावी बालक यही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस लेसन को एक बार पढ़ें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि विनय ने इन दो औरतों की कैसे मदद की। ओके, ठीक है, धन्यवाद।